दीन मिटावत देश को, कायर कपेटी क्रूर। कायर व्यक्ति, जिसके अंदर कायरता छाई, जो अबला की रक्षा नहीं कर सकते, जो धर्म की रक्षा के लिए बोल नहीं सकते हैं, जो संत महंतों पर, सनातन पर करने वाले अत्याचार बोलने वाले लोगों के देख करके चुप रहते हैं, वो लोग कायर कहलाते हैं, उनकी कायरता में गिनती आती है। तो तीन लोग देश को मिटा देते हैं, कायर, दूसरे कपटी। कपटी का अर्थ होता है एकदम कपट भरा हो मलाल, मुख पर कुछ और अंदर कुछ और आजकल ये प्रोडक्ट ज्यादा पाए जाते हैं। बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी के यहां ना जाने क्या ऐसी स्थिति बनी है कि इन प्रोडक्ट की ज्यादा सप्लाई है। हाँ, ज्यादातर लोग मुख पर कुछ और, सामने अरे महाराज आपके जैसा तो कोई है ही नहीं है, और बाद में अरे वो तो दें पड़े, हमें कौन जाना था, वो बगल में अरे जबरदस्ती ले गए तो हम भी चले गए, लेकिन हमने उनको स्वीकार नहीं किया। इनको कहते हैं कपटी। बुरा ना माने, आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, भगवत भजन कर लो, संत भजन कर लो, कितना भी ज्ञान उपदेश प्राप्त कर लो, विवेक जागृत कर लो, पर जब तक आप जो है कपट और छल नहीं छोड़ोगे, तब तक भगवत कृपा पाना असंभव है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में सुंदरकांड में स्वयं गोस्वामी जी ने अपनी हाथ की बाणी से लिखा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सोई कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी कहते हैं, आहा हा, क्या हमको वही पा सकता जिसका मन निर्मल हो, जिसके अंदर कपट ना हो। ज्यादातर लोगों के दो मुंह होते हैं, खाने का अलग, हकीकत अलग। हमारे सामने तो ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा आते हैं। हाँ, अरे महाराज तुम ही हमारे सब कछु आओ, और जहां पंडाल से बाहर निकले सो अरे आप तो हमारे पिताजी हो। दूसरों को बाप बना लेते हैं 2.5 मिनट बाद। और कपटता इतनी, अरे राम जी बचावे। छल कपटता इतनी कि हनुमान जी बचाएं। साधु जी याद रखना, अपने जीवन काल में भले ही कोई लाभ मिले या ना मिले, थोड़े से सुख के लिए, किंचित मात्र लाभ के लिए अपने मन की निर्मलता को मत त्यागना चाहिए। धरती इस तरफ से उस तरफ हो जावे। आप कहोगे महाराज फिर लाभ कैसे होगा, उन्नति कैसे होगी? बहुत से लोग ये मानते हैं कि झूठ और छल करने से ही व्यक्ति बड़ा होता है। सबका, ज्यादातर लोगों का ये मानना है तो झूठा पाखंड करो, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। भगवान देखते कहाँ हैं? हमें जो गंदे काम करते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, जो ज्यादा धर्म में पढ़ते हैं वो बहुत हैरान रहते हैं। ज्यादातर लोगों का ये मत है, ये मानना है। और कई लोग तो ऐसी एक्टिंग भी करके बताते हैं, महाराज जब से भगवान को भजन करो आगे के लोग और गड्ढा में गिर गए। पहले बढ़िया थे, खूब गंदे काम करते थे, कोई टेंशन नहीं, करोड़ों नायमाए एक दिन में आते जाते थे, दिन ना रात ऐसो आराम था। जब से तुम्हारे चक्कर में पड़े, बागेश्वर के चक्कर में कि सीताराम जपो, झूठ ना बोलो, उपद्रव मत करो, बुद्धि ठीक रखो, तब से आगे को लगो आए दिन उपद्रव मचे। इसका कारण क्या है? सुन लीजिए, आज एक प्रश्न का उत्तर तुम्हें बहुत बड़ा मिल जाएगा। जो लोग मानते हैं कि धर्म कर्म करने वाला हमेशा घाटा खाता है या परेशान रहता है, और जो लोग मानते हैं कि पाप करने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है, तो ये मिथ्या बात है। पूछो कैसे?
जब भी आप पाप कर्म करोगे, झूठ बोलोगे, पाखंड स्वांग रचाओगे, तब आपके पूर्व समय के जितने पुण्य होंगे वो सामने खड़े कर दिए जाएंगे। आप पाप करते जाओगे, पाप करते रहोगे, पुण्य खड़े रहेंगे, आपको धक्का नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे उस दिन से जन्म जन्म के लिए महादुख पाओगे। और जब व्यक्ति सत्कर्म पर चलता है, गुरुमुखी हो जाता है, भगवतमुखी हो जाता है, तो उसके पूर्व जन्म के जितने भी पाप होते हैं वो सामने रख करके भगवान द्वारा खड़े कर दिए जाते हैं। तो व्यक्ति झंझटों में पड़ता है और ज़्यादा उलझता है, तो सोचता है कि हम गलत फंस गए, हम पूजा पाठ गलत करने लगे। लेकिन जिस दिन उसके पाप हमेशा के लिए विराम हो जाते हैं, उस दिन से वो अनंत काल तक सुख भोगता है। इसको ऐसे समझिए, पाप की राह में चलने वाला क्षणिक सुख पाता है, परमात्मा की राह में चलने वाला अनंत काल तक सुख पाता है। आप स्वयं निर्णय करें कि क्षणिक चाहिए अथवा अनंत काल तक का सुख चाहिए। पाप की राह पर चलने वाला तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के राम। पाप की राह पर चलने वाला क्षणिक तो सुखी होता है, पर इसके बाद जहां वो रात गई, हमने बड़े बड़े लोगों को अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े लोगों, उन्होंने गंदे कृत्य करके खूब कमाई कर ली, अरबों खरबों की कमाई, करोड़ों की। लेकिन बाद में जब वो समय निकल गया, 12 धन अनीत को 10 बरस लो राय, 10ते 11 जो लगे जरा मूड़ते जाए। बात समझ आई? आई समझ में? 12 धन अनीत का, बुरे कर्म का धन बढ़ता है तो 10 साल तक तो खूब उन्नति पाता है, और 10ते 11 जो लगे, 10 से 11वीं वर्ष जो लगती है तो पूरी संपत्ति विनाश हो जाती है। पुण्य भी जाते हैं और संपत्ति भी जाते हैं। बोलो सीताराम। तो आप क्या चाहते हो, क्षणिक सुख के अनंत काल का सुख? तो अगर अनंत काल का सुख चाहते हो तो गोविंद का नाम लो, सत्य पर चलो, सत्य का अनुकरण करो, सत्य बोलो, संतों की सेवा करो, गुरुजनों का आशीर्वाद लो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, साधु सेवा करो। परेशानी आएंगी, संकट आएंगे। देखो, जरूरी नहीं कि तुम धर्म से जुड़ जाओ तुम्हारे जीवन में परेशानी नहीं आए। परेशानी तो आएंगी, पर परेशानी से लड़ने की सामर्थ्यता भी आ जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो अनंत काल तक के सुख की प्राप्ति के लिए आप भगवत शरणागति लो, और क्षणिक सुख प्राप्ति के लिए आप खूब अत्याचार पापाचार कर सकते हो। तो 3 मिटावत देश को, कायर कपटी, एक तो कायर और दूसरा कपटी। और कपटी आदमी बड़ा खतरनाक होता है। इसको हमारे दादा गुरुजी स्वीट पॉइजन कहते थे। स्वीट पॉइजन, स्वीट माने होता है मीठा, पॉइजन माने होता है जहर, मीठा जहर। और जहर भी अगर मीठा हो बड़ा खतरनाक, पीने में तो बड़ी मिठास, लेकिन आगे को लगो तेल भी जल्दी करवा दे। बोलो सीताराम। तो कपटी आदमी बड़ा खतरनाक होता है, जिसके मुख पर कुछ और हृदय में कुछ और। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम इसलिए नहीं फंसाइत के भाई भाई में सिग्नल आ जाए। ईश्वर की जो बड़ी कृपा है, नहीं तो आदमी भी बड़े ऊंचे। कई लोग तो बात, महाराज आप ही सब कछु हमारे, हमें भी लगन लगा तो हो गए कहा। लेकिन जब 1.5-2 घंटा बाद भाई भाई में दोबारा उसके सिग्नल लो, तो पता चलो कि वो दूसरा ना बाप बनाओ चल रहा।
अरे हमने कही जो तो सब ऐसे ही सृष्टि। बोलो सीताराम। तो कपटी आदमी बड़ा खतरनाक। ये तो हमारी बात है, हम तो मानव हैं, इंसान हैं, हनुमान जी भगवान हैं। जब हम इतना देखने के बाद स्वीकार नहीं कर पाते तो हनुमान जी कब कपटी आदमी को स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि वो तो भगवान है। अच्छा, आपसे ही पूछते हैं, आपके पति या आपकी पत्नी आपके साथ छल करे, आप उसे स्वीकार कर पाओगे? हाँ जी या नहीं जी? अरे चाहे जो हो जाए, कोर्ट में तुरंत केस लग जाए, भाड़ में जाए। हाँ जी या ना जी? है ना? उसी प्रकार पर अब तुम विचार करो, भगवान पगला है का? भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? और हम लोग इतने बनावटी आदमी हैं, इतने बनावटी आदमी हैं हम। आप भगवान के मंदिर जाएंगे, ऐसा लगेगा कि इस बराबर भक्त है ही नहीं है कोई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच ने कटनी। ले अगरबत्ती धूप में खड़ो है। हाँ। अच्छा, अगरबत्ती 1.5 रुपया की लें, नारियल 20 रुपया को, चिट्ठी लें 4-5 करोड़ की, मकान बन जाए, लड़का को ब्याह हो जाए, बेटी की नौकरी लग जावे, बिजनेस बढ़िया चलने लगे, कर्जा चुक जावे, ठटरी के भरे। भगवान रजिस्टर लेके यहाँ बैठे, भगवान रजिस्टर लेकर बैठे हैं। अच्छा, विचित्र बात देखना, कभी कभी हमें बड़ी हंसी आती है, जो व्यक्ति ये मांग रहा है वही भगवान को अंतर्यामी कहता है। अच्छा, जब भगवान अंतर्यामी है तो मांग क्यों रहे? अंतर्यामी है तो क्या तुम्हारे मन की नहीं जानते होंगे? हाँ जी या ना जी? लेकिन फिर भी तुम बोल रहे, तो या तो भगवान अंतर्यामी नहीं है या तुम अंतर्यामी मान नहीं रहे। दो में से एक गड़बड़ जरूर है। बोलो सीताराम। और हम लोग, कई लोग तो और महापुरुष, दिल्ली के आदमी, हमारा चेला चंगीलाल, बहुत ऊंचा चेला चंगीलाल दिल्ली में रहता है, आजकल पंजाबी बाग में पहुंच गया, रोहिणी छोड़ दिया उसने। कल हमारी बात हुई, हमने कहा क्यों, कहां जा रहे? बोले पंजाबी बाग। हम कहा पंजाबी बाग क्यों? बोले कथा पूरी है। हमने आज सुबह जब फोन लगाया कि कथा आज की बची है, तो चेला चंगीलाल एक दिन भगवान विष्णु के मंदिर में गया। बोले सरकार 1000 रुपया मिल जाए, 500 तुम्हारे, 500 हमारे। अब लो, भगवान के साथ पार्टनरशिप, भगवान की ऐसी कृपा के आगे चलो 500 को नोट डलो में लगाओ। अच्छा, 500 में लगा, 250 तो भगवान ने चढ़ा कम से कम, तो 500 को नोट लेके आओ, भगवान के सामने पहुंचो, दिखा के बोलो वाह, बिल्कुल विश्वास नहीं है, 500 पहले ही काट लाए। इतना विश्वास नहीं, पहले ही तुमने काट लाए। भगवान भी भीतर बैठे बैठे ऐसे धन्य आदमी है, कितना विचित्र आदमी, अद्भुत बात। अच्छा, चंगीलाल का एक भाई है मंगीलाल और बड़ो बारो। मंगीलाल भगवान लो पहुंचो, बोले सरकार बिजनेस करना है, पार्टनरशिप आदि चल जाए बढ़िया। भगवान ने मुस्कुरा दो, ठीक है। अब चंगीलाल को भैया मंगीलाल, व्यापार शुरू हुआ, भगवान की कृपा से 50,000 का फायदा हुआ। अब इसने सोचा भगवान को देना चाहिए, लेकिन की तो हमने मेहनत है, उसका फल है, भगवान की थोड़ी कृपा है। लेकिन अगर नहीं देंगे कहीं नाराज ना हो जाए भगवान, तो पैसा नोट लेकर के पहुंचा और बोला भगवान वैसे तो आपको पैसों की जरूरत है नहीं, फिर भी पार्टनरशिप थी, तो उसने एक लकड़ी ली, भगवान के सामने लकीर खींच दी, बोले हम पैसा फेंकेंगे, लकीर के उस तरफ गिर जाए सो वो तुम्हारे बाकी हमारे। अच्छा बात सुनो, तो फेंकना खुद को है, कौन भगवान आप फेंकने दीजिए आदमी। तो उसने ऐसे फेंके कि 2 नोट भगवान की तरफ, बाकी 49,800 इनकी तरफ। तो कहा थे बस 2,000, एक आध और ले ली थी, कहा बिगड़ जाती। उन्हें 49,800 ले जेब में डाले, 2,000 ले सो गुल्लक में डाले। लेकिन मंगीलाल को ससुर टिल्लू गुरु, जो और खतरनाक, मंगीलाल का ससुर टिल्लू गुरु पीछे खड़ा था, उसे भी बिजनेस में 50,000 का फायदा। बोले भगवान ये तो मंगीलाल मूर्ख था जो लकीर खींच के हमारे तुम्हारे बीच में पर्दा कर रहा था, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी तुम्हारी पार्टनरशिप थी और हमने सुना तुम ऊपर रहते हो, हम वो रुपया ऊपर फेंकेंगे।
हमने सुना है आप ऊपर रहते, जितने ऊपर रह जाएं सो तुम आए, जितने नीचे आ जाएं सो हम आए। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। नन्हे टिल्लू गुरु, टिल्लू गुरु ने रुपया, अब रुपया ऊपर कौन पेड़ में चिपकने आए, फेंके सब नीचे, उनने सब लाए बटोरे, गांठी लगाई। एक तो ले लेते कम से कम, इज्जत ही धर लेते हम, बिल्कुल चाहना ही नहीं है। आपके जैसो भगवान लौट के काहुआ नहीं मिल रहे हैं। बताओ, अद्भुत बात है। इन लोगों को कहते हैं कपटी। क्या कहते हैं? छलिया और कपटी। पर संसार में हमसे कोई पूछे कि कोई छलिया है, हमारी नजर में तो कन्हैया जैसा ना छलिया हुआ है ना हो सकता है। भगवान ठाकुर जी जैसे छलिया। तो तीन बनावत देश को संत सती अरु सूर, राष्ट्र का सृजन निर्माण तीन लोग करते हैं, संत सती और सूरवीर, जो राष्ट्र के लिए सरहद पर जाकर के खड़े होकर सीना ठोक करके सैनिक बनकर के खड़े होते हैं और दुश्मनों को दहाड़ करके डरा देते हैं। ऐसे सूरवीर ही संत का सृजन, पूरे राष्ट्र का सृजन करते हैं। सच तो यह है, ऐसे सूरवीरों के कारण ही हम आप यहां सुरक्षित बैठे हैं। तो तीन बनावत देश को संत सती अरु सूर, और तीन मिटावत देश को कायर कपटी क्रूर। क्रूर का मतलब अत्याचारी, जो क्रूरता करता है, निर्दयी को सताता हो, दीनहीन को सताता हो। बुरा मत मानना, कल हम एक महापुरुष को बता रहे थे, सच तो यह है वीवीआईपी लोग जरूर मंच पर चढ़ाते हैं, इनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं। असली फोटो के हकदार तो कथा पंडाल के बाहर खड़े जो कथा सुन रहे हैं वो होते हैं। सच है ही, लेकिन क्या करें, जमाना है, बैलेंस नहीं बनाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। इन्हें ना पूछो ना फोटो खिंचवाओ, सो कल के दिन इन्हें पुलिस भेज के पूरा टीम टाम उठवा देने। बड़ा जमाना उल्टा। अब बोले कौन? जो बोले सो जेल जाए। हमारे मन में तो दूसरा चलता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं इसलिए मौन है। पर सच यह है, कथा के असली श्रोता जो पंडाल में सबसे पीछे धूप में खड़े रहते हैं, वही मंच पर चढ़ने के पात्र होते हैं। और कई बार तो बुरा मत मानना, सब लोग ऐसे नहीं, पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्रूरता होती है। क्रूरता के कारण ही जो आगे बढ़ते हैं। ऐसे तीन लोग देश को मिटा देते हैं। पर बुरा मत मानना, जब जब राष्ट्र पर संकट आया तब तब हमारे भारत के संतों ने आगे आकर के राष्ट्र को बचाया। और संत की कोई जाति नहीं होती, संत की कोई बिरादरी नहीं होती। और हम व्यासपीठ से सौगंध खा करके कहते हैं कि हम जातीय बात पर बात कभी नहीं करते हैं, हम हमेशा सनातन एकता की बात करते हैं। हम चाहते सब समाज एक हो, हम चाहते हर वर्ग एक हो। तब तो भगवान की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम पर हर समाज जुड़ा हुआ है।